अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म के सबसे महानतम विचारक मार्टिन हेडगेयर। हालांकि एग्जिस्टेंशियलिज्म की संस्थापना में सोरेन किरकेगार्ड और इनडायरेक्टली हमारे निश्चय योगदान देते हैं, परंतु जिस विचारक ने एग्जिस्टेंशियलिज्म को उसके प्राइम पे लाया उसका नाम मार्टिन हेडगेयर है। हेडगेयर अपने वर्क बीइंग एंड टाइम में इसको प्रतिपादित करते हैं। बेसिकली वेस्टर्न फिलॉसफी मॉडर्न टाइम में रिने डेकार्ट के बाद से मानव को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दृष्टि से मानव का चिंतन देखती है। रिने डेकार्ट ने कहा था कि मानव एक कॉन्शियसनेस वाला, एक चिंतन करने वाला प्राणी है जो कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी को बाहर देख रहा है, और उस ऑब्जेक्टिव रियलिटी को समझना ही मानव के ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग का लक्ष्य है, फिलॉसफी का लक्ष्य है। तो बेसिकली माइंड और बॉडी में फ़र्क किया डेकार्ट ने। और अगर हम प्राचीन काल में भी प्लेटो को देखें तो प्लेटो भी थ्योरी ऑफ फॉर्म्स के माध्यम से अपनी बुद्धि का प्रयोग करके भौतिक वस्तुओं को समझने का ही प्रयास कर रहे थे। हालांकि इमैनुअल कांट ने डेकार्ट के समय में ही कह दिया था कि भाई किसी वस्तु को एग्जैक्ट समझना मानव के लिए संभव नहीं, क्योंकि जिस माध्यम से हम वस्तुओं को समझ रहे हैं, इंद्रियों से समझ रहे हैं, उसकी लिमिटेशन है। हेडगेयर ये कहते हैं कि ऐसा प्रयास करना भी किसी वस्तु को ऑब्जेक्टिव रूप से समझने का प्रयास करना भी बेईमानी है। हेडगेयर का ये मानना है कि हम व्यक्ति में माइंड और बॉडी के दो विभाजन नहीं। बेसिकली हम जो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं उसका बहुत बड़ा पार्ट हमारा एग्जिस्टेंस है, जिसके लिए वो शब्द कॉइन करते हैं। माइंड यूज़ नहीं करते, कॉन्शियसनेस यूज़ नहीं करते, क्योंकि फिलोसफर्स ने इसको यूज़ किया है, तो वो यूज़ करते हैं एक नई टर्म जिसका नाम है बीइंग। और बीइंग का मतलब है होना, और ये एक ऐसी एक्टिविटी है मानव के जीवन की कि मानव अपने जीवन का मैक्सिमम पार्ट बीइंग में ही निकालता है। और इसके लिए और इसी को समझाने के लिए वो एक शब्द यूज़ करते हैं, डी से उसका नाम है, वैसे छूट रहा है, वो डायोनाइज या कुछ ऐसा शब्द है, तो उसका भी अर्थ है होना। तो बेसिकली मार्टिन हेडगेयर ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मानव की बुद्धि और मानव के शरीर में, या मानव की बुद्धि और ये जो भौतिकता सामने हमें दिखाई दे रही है, इनके बीच में कोई अंतर नहीं। बेसिकली हम इसी में एग्जिस्ट करते हैं। हमारे जीवन का मैक्सिमम टाइम हम अनकॉन्शियसली, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस दिए बिना, तार्किकता को डेवलप किए बिना कार्यों को करते हैं। उसका उदाहरण देते हैं वो कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई मिस्त्री हथौड़े से कील को गाड़ रहा है, तो अगर वो एफिशिएंट है इस काम में, तो वो उस कील को गाड़ते गाड़ते कोई और बात कर रहा है और वो काम वो करता चला जा रहा है। इसी तरह से जब हम ड्राइविंग करते हैं, हेडगेयर कहते हैं, तो उस समय भी ड्राइव तो हम कर रहे हैं, पर वो एक्ट कॉन्शियसली नहीं हो रहा है, वो एक्ट अब हमारे अंदर आ गया, बीइंग में आ चुका है। हाँ, अनलेस ड्राइव करते हुए अचानक कुछ ऐसा हो जाता है, हमारी गाड़ी स्टॉप हो जाती है, गाड़ी में कोई दिक्कत आ जाती है, या कील मारते मारते कुछ हैम्बर का जस्ता खुल जाता है, तब हम उसमें चिंतन करते, तब उसमें हम प्लेटो वाली तार्किकता, तब उसमें हम डेकार्ट वाली तार्किकता लगाते हैं। अन्यथा हम तार्किकता का प्रयोग हर जगह नहीं करते। हम यंत्रवत, मतलब यंत्रवत शब्द अच्छा नहीं है, तो मतलब हम
इस एग्जिस्टेंस को हम अपने खुद और ये एग्जिस्टेंस के साथ हम को लिव करते हैं, के साथ हम जीते हैं, कोऑप्ट करते हैं, के साथ हमें रहना पड़ता है। हम अलग नहीं है इस फिजिकल एग्जिस्टेंस के साथ, बल्कि हमारा मेंटल मेकअप भी इस फिजिकल एग्जिस्टेंस के साथ ही बना है। ऐसा बीइंग कॉन्सेप्ट के माध्यम से मार्टिन हेडगेयर दिखाने की कोशिश करते हैं। उनका प्रयास है उस डिवाइड को जो कि मॉडर्न फिलॉसफी में माइंड और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में, या माइंड और वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड के बीच में क्रिएट कर दिया गया है, उसको, उस खाई को ख़त्म करना, क्योंकि वो खाई ही गलत है। उसका अर्थ ये है कि आज तक जो फिलोसफर्स ने बड़ी बड़ी इंक्वायरीज की है कि भाई मानव हर एक कार्य तार्किकता से करता है, उसका तर्क पे चलता है, उसको गलत साबित कर दिया उन्होंने बताया कि मानव अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा इंस्टिंक्टिवली जीता है, बीइंग से जीता है। जब उसको कोई समस्या आती है तब जा कर के वो अपने चिंतक ब्रेन को यूज़ करता है, अन्यथा वो काम को इसलिए करता है क्योंकि उससे पहले भी वो काम हो रहा है। हथौड़े मारने का काम उनसे पहले भी किसने किया है, तो इसलिए मैं भी हथौड़ा चला सकता हूँ भाई। इसके प्रति मुझे बहुत ज़्यादा चिंतन करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ी सी ट्रिक सीखने के बाद मैं कर सकता हूँ। मुझे इसमें अपने कॉन्शियस ब्रेन को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि कोई समस्या मुझे इसमें नहीं आती। ये बात मार्टिन हेडगेयर ने बताई, और ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी फिलॉसफी के इतिहास में कि हम जो मानव को एक कॉन्शियस बीइंग के रूप में प्रेजेंट कर रहे थे और उसके मैक्सिमम लाइफ को उससे समझने का प्रयास कर रहे थे, इसको हेडगेयर ने चैलेंज किया कि मानव अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा एक बीइंग के रूप में, जिसमें कि इंटेंशनली ब्रेन अप्लाई ना करके जो आसपास की जो परिस्थितियां हैं उनके हिसाब से सहज भाव से मानव जीने का प्रयास करता है। ये बात हेडगेयर ने बताई, और यही उनके एग्जिस्टेंशलिज्म का सार है। और इसमें हेडगेयर ये कहते हैं कि बेसिकली अपने सेकंड फेज में जब वो आते हैं तो वो एग्जिस्टेंशलिज्म को हिस्टोरिकल एंगल से देखने का प्रयास करते हैं, और वो बताते हैं कि प्राचीन समय में जब जब ग्रीक सभ्यता थी, तो ग्रीक प्रकृति के साथ अपना बैलेंस बनाते हैं, उसका अपने को उसका पुत्र समझते हैं, तो वो सारी पृथ्वी को प्राकृतिक रूप से देखते हैं। जब क्रिश्चियनिटी आई तो वो गॉड के एंगल से देखते हैं, तो वो पूरी दुनिया को एक क्रिएशन की परिभाषा से समझते हैं, और जो दुनिया में वस्तु हैं उनको क्रीचर समझते हैं। और मॉडर्निटी आने के बाद दुनिया की जो चीज़ें हैं वो वस्तुएं बन गई हैं, ऑब्जेक्ट बन गई जिसको ह्यूमन माइंड कंट्रोल करेगा। ये परसेप्शन हमारी बन चुकी है, हेडगेयर कहते हैं। और मॉडर्न युग में हेडगेयर कहते हैं एंग्जाइटी एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि विज्ञान की खोजों ने हमारे पास जो प्रकृति पूजा का जो सहारा था, या गॉड की क्रिएशन की एक्सेप्टेंस का जो सहारा था, वो हमसे छीन लिया गया है। आज हमारे पास नाहिलिज्म आ चुका है। हमें पता है कि जीवन में एक निरस्ता है, कोई ऐसी अद्वितीय शक्ति नहीं जिसके सामने हम समर्पण करें, और जीवन अनसर्टेनिटी से भरा पड़ा है। तो बेसिकली मार्टिन हेडगेयर मानव को जीवन की अनसर्टेनिटी को स्वीकार करते हुए सशक्त रूप से जीने की प्रेरणा देते हैं। यही एग्जिस्टेंशलिज्म का मोटिव है उनका, कि मॉडर्न टाइम में आप एज सच कोई रिलीजियस या कोई नेचुरल क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बाद अब हमारे पास इस तरह का कोई भी सहारा नहीं है, और यही कई बार एंग्जाइटी को जन्म देता है, ऐसा हेडगेयर कहते हैं। और बाद में हेडगेयर की इसी कॉन्सेप्ट से मिशेल फुको और कुछ अन्य विद्वान जो है, जैक्वस डरेडा, इसी मानव के जो कॉन्शियसनेस का जो हिस्टोरिसिटी है उसको समझने का प्रयास करते हैं। ये मार्टिन हेडगेयर की एक लेगेसी भी है जिसको आगे वो ले जाते हैं। और मार्टिन हेडगेयर बेसिकली अपनी फिलॉसफी में जब शुरुआत करते हैं तो उन पे हुर्शेल का बड़ा प्रभाव पड़ता है। हुर्शेल उनके गुरु रहते हैं, और हुर्शेल उनसे एक विपरीत कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। उनका ये मानना होता है कि मानव की जो बुद्धि है वो वस्तुओं को
समझ सकती है, जो भौतिक दुनिया की वस्तुओं को समझ सकती है। और एक बार अगर किसी चीज़ को मानव ने समझ लिया भौतिक रूप से, फिर वो वस्तु वहाँ रहे ना रहे, पर उस वस्तु की अंडरस्टैंडिंग मानव के ब्रेन में घुस सकती है, सदैव रह सकती है, और इस तरह से मानव जो है वस्तुओं के एग्जैक्ट स्वरूप को पहचान सकता है। तो ये जो मानव की बुद्धि से और उसकी बुद्धि की अंडरस्टैंडिंग के प्रोसेस से जो मानव को वस्तुओं का एग्जैक्ट ज्ञान की जो कंसेप्ट हुर्शल ने दिया, इसके खिलाफ हमारा हुडगेयर हेडगेयर रेबेल करता है। जबकि आज अगर हम देखें तो हुर्शल की जो योगदान है, हर्शल का जो योगदान है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में सामने आ रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी मानव की कॉग्नाइजेशन की विधि को लेकर के सत्य को प्राप्त करने के फिलॉसफी पे चल रही है। जबकि हेडगेयर इस चीज़ को नकारता है और उसी के विपरीत अपनी फिलॉसफी को खड़ा करता है, हुर्शल के विपरीत, कि उसका ये मानना है कि बेसिकली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऐसा कोई डिवाइड नहीं है, बल्कि हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ना होकर के हमारी एक बीइंग है, एक एग्जिस्टेंस है, जो कि जीवित रूप से समय के साथ, समय में हम जीते हैं, बेसिकली टाइम एंड बीइंग एंड टाइम। तो हमारी जो बीइंग है वो टाइम में ही है। और ऐसे में ये जो वस्तुएं हमें दिख रही हैं या जो और चीज़ें हमें दिख रही हैं, हाँ, ये हमारे एग्जिस्टेंस का पार्ट है भाई। और बहुत बड़ा हिस्सा हम इसमें सबकॉन्शियसली या विदाउट कॉन्शियसली थिंकिंग निकाल देते हैं, क्योंकि चीज़ें हमें प्री गिवन मिल जाती है समाज में, ऐसा मार्टिन हेडगर कहते हैं। और इसके माध्यम से वो जो फिलॉसफी की जो इंक्वायरी है, उसमें जो एक कॉन्शियस थिंकिंग की जो डोमिनेशन है, जो हिजीमनी है, उसको वो चैलेंज कर देता है और ये बताता है कि मानव बहुत कुछ अनकॉन्शियसली अपने सामाजिक स्तर पे कर देता है, बिकॉज ऑफ सोशल नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ऐसा मार्टिन हेडगर कहते हैं। धन्यवाद।